ऑलराइट, तो गाइस सेक्शन रिव्यू ऑफ एसएचएम है ना, उसको अपन स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग नंदिनी। ओके, तो गाइस पॉइंट 1 में अपन ने शायद क्वेश्चन नंबर 19 तक डिस्कस कर लिया था। 17 तक, ठीक है। ओके, सो 18 19, क्वेश्चन नंबर 18 एंड 19। सर क्वेश्चन 19। क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। क्वेश्चन 18। अच्छा 18 थे, ओके जस्ट अ मोमेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 में a large horizontal surface moves up and down in SHM with amplitude इतना, if mass of 10 kg is to be remain continually in contact with it, the maximum frequency। ओके गाइस देखो, जैसे मान लो कि ये आपका वो हॉरिजॉन्टल सरफेस है, सपोज दिस इज योर हॉरिजॉन्टल सरफेस है ना, और ये मान लो कि इस पॉइंट के अबाउट एसएचएम कर रहा है, और ये है इसका एम्पलीट्यूड विच इज 1 सेंटीमीटर। ऑलराइट, अब मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर ये जो मास है, जो इसके ऊपर ये मास रखा हुआ है 10 केजी का, ये सरफेस पे बना रहे, सरफेस पे इसका कांटेक्ट जो है वो मेंटेन रहे। तो गाइस कांटेक्ट अगर लूज ना हो तो इसके लिए नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स कितना होना चाहिए? शुड बी ग्रेटर देन 0, यस और नो? यस सर। अब आप यहां पर इसका एफबीडी बनाने का ट्राई करो गाइस। देखो mg फोर्स कहाँ आएगा नीचे, और नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स कहाँ आएगा अपवर्ड्स, और ये अपने गाइस एक्सट्रीम पॉइंट पर है या मीन पोजीशन पर है ये समय, ये प्लेटफॉर्म इस समय सर एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे जो आपका वेलोसिटी 0, नहीं, अब वेलोसिटी 0 ठीक है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कहाँ रहेगा? सर डाउनवर्ड्स। डाउनवर्ड्स है ना, तो आपका जो एक्सेलरेशन रहेगा वो ऐसे डाउनवर्ड्स रहेगा इस केस में, ठीक है। तो गाइस इक्वेशन बनाने का ट्राई करो, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स है, mg डाउनवर्ड्स है, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स अपवर्ड्स है, तो क्या बनेगी इक्वेशन? ये आपके पास बन जाएगी mg माइनस n इक्वल्स m टाइम्स a मैक्स। ठीक लिखा है अनन्या? आपका डाउट था ना अनन्या? आई होप क्लियर, ठीक है। अब यहां से ना आप n की वैल्यू फाइंड करो, n की वैल्यू, तो देखो आपका n कितना आ जाएगा, आपका mg माइनस m टाइम्स a मैक्स, और हम चाहते हैं कि नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स मोर देन 0 रहे, इसका मतलब ये पूरी टर्म शुड बी ग्रेटर देन 0, यस और नो? यस सर। तो अब यहां से आप mg ग्रेटर देन और इक्वल्स टू कर दो चाहो तो m a मैक्स, तो देखो m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से जो आपका a मैक्स है ना वो इक्वल्स टू g हो जाएगा। अपन जस्ट एक बाउंड्री कंडीशन लेकर के चल रहे हैं कि अगर वो बराबर हो गया g के, तो अब गाइस a मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है? मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है ओमेगा स्क्वायर a इक्वल्स g। अब क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है मेरे पास, मुझे ओमेगा स्क्वायर तो फाइंड करना रहेगा, एम्पलीट्यूड कितना गिवन है गाइस 1 सेंटीमीटर, तो कन्वर्ट कर लो उसको मीटर्स में 10 टू द पावर माइनस 2, और g की वैल्यू 10। गाइस यहाँ से ओमेगा कितना आएगा? सर 10 हर्ट्ज आ जाएगा है ना, मतलब 10 टू द पावर माइनस 2 द्वारा 10 टू द पावर प्लस 2 बन जाएगा,
है ना? तो ओवरऑल कितना हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर? देखो आपका ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा 1000। अनन्या ठीक है यहाँ तक? Yes, sir. है ना? अब आपका ओमेगा स्क्वायर अगर 1000 हो गया तो देखो आपका, एक्सक्यूज मी सर, यस बेटा, सर ये 10 जब मल्टीप्लाई है ना तो उधर जाके तो डिवाइड होगा ना। हाँ देखो डिवाइड तो होगा, 10⁻² डिवाइड होगा, लेकिन ऊपर आकर के वो 10⁻+2 बन जाएगा, हाँ ओके सर, है ना? यस सर। तो आपका जो ओमेगा हो जाएगा Excuse me, गाइस, sir. यस बेटा ऋषिता, सर ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पे ये पता कैसे चला? क्योंकि बेटा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये हम चाहते हैं कि ये अपना जो सरफेस है वो छोड़े नहीं। तो सरफेस छोड़ने की सबसे ज्यादा टेंडेंसी कहाँ पर होती है? जहां पर उसको सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन फील होगा, और वो Yes, कहाँ पर होता है? पॉजिटिव एक्सट्रीम। पॉजिटिव एक्सट्रीम या फिर नेगेटिव एक्सट्रीम पे, है ना? लेकिन मेनली चांसेस छूटने के होते हैं पॉजिटिव एक्सट्रीम पे ज्यादा उस केस में, यस सर। ठीक है? ओके, तो यहां से गाइस देखो आपका ओमेगा आ गया 10√10। अब देखो ओमेगा को अपन लिख सकते हैं 2πf बराबर 10√10, ठीक है गाइस? ये अपन को पता है क्या सबको कि पाई की वैल्यू को अपन अप्रोक्सीमेटली √10 लेते हैं। पाई इज अप्रोक्सीमेटली √10। नो सर, ये आप ध्यान रख लेना गाइस, है ना? अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप इसको नोट कर लेना कहीं साइड में। पाई जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली √10 होता है। इसका मतलब पाई स्क्वायर को अपन 10 लिख सकते हैं, ठीक है? ये आपकी बहुत हेल्प करेगा गाइस एसएचएम के अंदर, ध्यान रखना। सो पाई इज √10। तो आप देखो पाई को अगर मैं √10 लिख दूं तो ये √10 हो जाएगा, f इक्वल्स टू 10√10। तो ये वाला √10 और ये वाला √10 कैंसिल। तो देखो यहाँ से फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई गाइस? 10/2। एक्सक्यूज मी सर, यस बेटा। सर ये 2πf कहाँ से आया? सर वो टाइम पीरियड वाले में से आया। यस एग्जैक्टली। ओके आप सबने फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला देखा ना, 1 टाइम पीरियड, टाइम Yes, पीरियड होता है 2π/ω, तो उससे आया Yes. है ये। ओके सर, तो यहाँ से आपकी गाइस फ्रीक्वेंसी सॉल्व करने पर आ जाएगी 5 हर्ट्ज। तो आई होप 18th का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। सर Is that वो okay? पीछे तो सर इसका डी दे रखा पीछे है ना 10 दे रखा है। चेंज कर दो उसको, है ना? इसको 5 हर्ट्ज कर देना, ओके? ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 19 किसी का था? यस सर। ओके तनीषा, जस्ट अ मोमेंट। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। यार इस क्वेश्चन बेटा, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिवन नहीं है, गिवन बिलो, एंड बिलो में कुछ मिल नहीं रहा मेरे को, ठीक है? तो ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। तो क्वेश्चन नंबर 19 को अभी आप छोड़ दें, ओके सर। ओके? ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 20 एंड 21। 20। 21। नंबर 20, ओके जस्ट अ मोमेंट। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म एसएचएम कर रहा है। टाइम पीरियड जो है गाइस देखना कि आपके सेट में पाई लिखा हुआ है क्या? यस सर। ठीक है, तो अगर आपका टाइम पीरियड पाई है तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? 2π/ω, ठीक है? तो यहाँ से गाइस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा? ओमेगा आपका आ जाएगा, देखो पाई से पाई कैंसिल, तो आपका ओमेगा आ जाएगा 2 रेडियन/सेकेंड। इज दैट ओके? सो ओमेगा इज 2 रेडियन/सेकेंड। आपसे बोला गया है कि ग्रेटेस्ट और लीस्ट फोर्स बुक पे कितना आ सकता है? गाइस देखो मैक्सिमम फोर्स जो आ सकता है बुक के ऊपर ना, वो हो सकता है m टाइम्स g+a, और जो मिनिमम फोर्स बुक पे आ सकता है वो फिर कितना हो जाएगा? m टाइम्स g-a, ठीक है? और यहाँ पे जो आपको a लेना है गाइस, जो आपको a लेना है वो होगा आपका मैक्सिमम एक्सेलरेशन, जो कि क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर a। क्या इस क्वेश्चन में आपको एम्पलीट्यूड गिवन है? यस, यस सर। 0.5। तो फटाफट से निकाल दो, a कितना आ जाएगा? ओमेगा स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर
इंटू एम्पलीट्यूड है आपका 0.5 2 ना, तो ये आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा गाइस 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। या सब लोगों ने गाइस लॉस ऑफ मोशन में आई होप देख रखा होगा कि मैक्सिमम फोर्स m टाइम g प्लस ए होता है और मिनिमम फोर्स g माइनस ए होता है। सबको ध्यान है लॉस ऑफ मोशन में अपन ने किया था इस चीज को, यस सर है ना? यस सर। ओके, तो बस निकाल दो यहाँ से आंसर। अब एफ मैक्स m की वैल्यू क्या गिवन है? m की वैल्यू गिवन है 2 kg, तो g की वैल्यू 10 और एक्सेलरेशन की वैल्यू 2, तो 12 2 सा 24 न्यूटन, और f मिनिमम 2 10 माइनस 2 विच इज 16 न्यूटन। तो देखो आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा सॉल्व करके इससे। क्लियर? जिसका डाउट था आई होप क्लियर हो Yes, गया। sir. ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 21 किसने कहा था अभी? So question 21. 21, ठीक है। ऋषिता आपका डाउट है ना? ठीक है। Yes, sir. A cubical block of mass m vibrates horizontally. Amplitude given है, frequency given है, small block of mass m placed on the wheel order, small block does not slide. ठीक है, देखो अगर आपका ये ब्लॉक स्लाइड ना करे तो सपोज करो, अच्छा एक और चीज, इस पे ब्लॉक की स्लाइड करने की टेंडेंसी गाइस कौन से पॉइंट पर होगी? एक्सट्रीम पर या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन पर? एक्सट्रीम पर। जहाँ पे आपको मैक्सिमम एक्सेलरेशन मिलेगा वहां पे टेंडेंसी होगी इसके स्लाइड करने की। ठीक है, तो अगर आप इसको जैसे मान लो कि ये मान लो कि आपका ब्लॉक है इस तरीके से, और ये से मान लो स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है। अच्छा इसके अंदर कहीं मेंशन नहीं है कि स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है, तो अपन जस्ट एक सिंपल सा बना लें इसको। जैसे ये आपका ब्लॉक है और ये इस लाइन के अलोंग एसएचएम कर रहा है। ठीक है, अभी जैसे ही एक्सट्रीम पे पहुंचेगा, मान लो कि ये एक्सट्रीम पर पहुंच गया यहाँ पर, तो अपन ने इसके ऊपर एक स्मॉल ब्लॉक रख दिया। मान लो कि ये आपका स्मॉल m मास का ब्लॉक है, स्मॉल m। ठीक है गाइस, इस ब्लॉक की टेंडेंसी कहां पर होगी स्लिप करने की? तो बताएगा मेरे को, राइट में या लेफ्ट में? Right. राइट साइड में। तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स कहाँ आएगा फिर? Left. लेफ्ट इस तरफ, है ना? इसको फ्रिक्शन फोर्स इसको वापस अपनी तरफ पुल करने का ट्राई करेगा, क्योंकि जैसे ये ब्लॉक राइट में जा रहा होगा तो इस ब्लॉक की टेंडेंसी राइट में मूव करने की होगी, तो फ्रिक्शन इस पे लेफ्ट में फोर्स अप्लाई करेगा। सो दैट मींस ये जो आपका फ्रिक्शन फोर्स होगा एफ एस मैक्स, ये गाइस ज्यादा होना चाहिए इस ब्लॉक पे लगने वाले नेट फोर्स के। और इस ब्लॉक पे नेट फोर्स कितना आएगा? m इंटू ए मैक्स। क्या सब एग्री कर रहे हैं इस चीज पे? Sorry, समझ नहीं वापस आया। से देखो एक बार, है ना? जो ये बिल्कुल एक्सट्रीम पॉइंट पर है ऋषिता, एक्सट्रीम पॉइंट पे फ्रिक्शन समझ में आ गया, फ्रिक्शन लेफ्ट साइड में आएगा। Yes, sir. और इस पॉइंट पे फोर्स कितना आएगा? फोर्स आएगा m इंटू ए। Yes, sir. और इस पॉइंट पे, एक्सट्रीम पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है? ए मैक्स होता है Yes, sir. ना? और अगर आपका स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा हो m इंटू ए मैक्स है तो आपका ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा। Yes, sir. क्लियर? ठीक है, तो अब आप एफ एस मैक्स की वैल्यू यहाँ पे रखो, तो एफ एस मैक्स हो जाएगा आपका म्यू एस एन, और एन हो जाएगा आपका एम जी इक्वल्स एम ए मैक्स, और ए मैक्स कितना हो जाएगा आपका? ओमेगा स्क्वायर ए। ठीक है गाइस, ओमेगा की वैल्यू पता है अपन को? हाँ, ओमेगा की वैल्यू पता, इनडायरेक्टली पता है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है इनडायरेक्टली पता है अपन को। तो इसका मतलब So amplitude भी दे रखा है. एम्पलीट्यूड भी गिवन है, यस। तो म्यू एस जी शुड बी ग्रेटर देन ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा को अपन लिख सकते हैं गाइस 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसा अपन। Yes, sir. यस सर अब यहाँ से आपको सिर्फ म्यू एस फाइंड करना रहेगा, तो अब आप यहाँ से म्यू एस के लिए इक्वेशन को रीअरेंज कर लो, तो ये आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर इंटू ए
अपॉन जी। देखो सारा कुछ गिवन है गाइस, फ्रीक्वेंसी गिवन है, एम्पलीट्यूड गिवन है, ठीक है, और जी तो अपन को बचपन से पता है, तो अपन यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे इसकी। एक्सक्यूज मी सर। यस बेटा। सर ये पाई को यहाँ पे फिर 10 भी ले लो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पाई को आप 10 ले लो तो देखो जी से पाई स्क्वायर कैंसिल आउट ही हो जाएगा, है ना, बिल्कुल सही है। तो ये आपका पाई स्क्वायर से जी कैंसिल आउट ही हो जाएगा, तो आपका म्यू एस हो जाएगा 4 इंटू एफ स्क्वायर इंटू ए, और एम्पलीट्यूड को गाइस मीटर्स में पुट करना, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपका आंसर आ जाना चाहिए इससे। सी वाला आ जाएगा सर। अच्छा ऑप्शन नंबर सी आ रहा है इससे, यस, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इससे आपका, ठीक है, ऑल राइट। तो ये गाइस अपना पॉइंट 1 फिनिश हुआ यहाँ पर कंप्लीट, ठीक है। सेक्शन रिव्यू 19.2। एक्सक्यूज मी सर। यस तनिषा। सर इसमें एक एग्जांपल 2 है, वो समझा दो। एग्जाम्पल 2 यार, मैंने अभी केवल सेक्शन रिव्यूज लिए हैं तनिषा, तो आप क्लास में जब आओ ना, यस सर। जब भी आपकी ऑफलाइन क्लास हो तो आप क्लास के बाद पूछना फिर मेरे से वो, ठीक है ना। ओके सर। ओके ऑलराइट गाइस, सेक्शन रिव्यू 19.2, क्वेश्चन नंबर 1 2। सर सर 2B पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 बी पार्ट, सर 2 सी पार्ट। 2 का सी पार्ट, ठीक है। यस सर। क्वेश्चन नंबर 1 किसी का भी नहीं है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है द स्प्रिंग shown in the figure is unstretched when a man starts pulling on the cord, the mass of the block is m। जो मैन है वो कांस्टेंट फोर्स F अप्लाई कर रहा है, तो आपका ए पार्ट तो आ गया। चलो आपसे बी पार्ट पूछा गया है, फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग व्हेन द ब्लॉक पासेस थ्रू द इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। यार गाइस इसमें ए पार्ट के आंसर की जरूरत पड़ेगी मेरे को, तो कोई मेरे को ए पार्ट का आंसर दे दो, क्या आया था अपना। सर टाइम तो आया है 2 पाई अंडर रूट m, ठीक है, और सर एम्पलीट्यूड आया है अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओमेगा। बाप रे ज्यादा नंबर नहीं आ गया। सर सिंपलीफाइड एम्पलीट्यूड चाहिए आपको तो f एक्सटर्नल बाय k ही ले सकते हो आप। हाँ सही बात है, उससे क्या आ जाएगा आंसर, उससे आ जाएगा, एक मिनट, सर पीछे भी ऐसी देर है, मतलब इतना बड़ा निकालने की जरूरत नहीं है। ये 2f बाय k आ जाएगा, एम्पलीट्यूड विल बी 2f बाय k, है ना। अपन को यहाँ पे k को सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं है। ये सबको आया, कैसा आया 2f बाय k। सर ये पीछे तो एम्पलीट्यूड का आंसर दे नहीं है। हाँ तो आप ऐसे नोट, आप उसको नोट कर लो, कैसा आया गाइस ये बताना है क्या एम्पलीट्यूड। यस सर। Yes, sir. ओके जस्ट अ मोमेंट। देखो यार ए पार्ट के अंदर ये जो आपका F फोर्स है, ये गाइस एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है, दिस इज एक्सटर्नल फोर्स, सो वी कैन राइट W एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू डेल्टा K प्लस डेल्टा U, ये अपन सबको ध्यान है, यस सर। ठीक है, ऑलराइट। इनिशियली ये ब्लॉक अभी रेस्ट पे है, इनिशियली ये ब्लॉक अभी रेस्ट पे है, और फाइनली जब मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा तब भी ये ब्लॉक रेस्ट पे ही रहेगा, यस सर। एग्री। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 और फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, तो डेल्टा के इज 0 अल्टीमेटली। तो यहां पर आएगा सिर्फ और सिर्फ डेल्टा यू, और डेल्टा यू कितना हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर, क्या है, ठीक है। एक्स है Yes, यहाँ पर, एक्स है यहाँ पर गाइस मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना हुआ, तो मैक्सिमम एक्सटेंशन अगर एक्स हुआ है तो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन कितना हो जाएगा, देखो एफ इंटू एक्स हो जाएगा क्या, क्योंकि जो आपका अप्लाइड फोर्स है वो इस तरफ है और जो आपका एक्सटेंशन हो रहा है वो भी इस तरफ ही हो रहा है, तो आपका एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन आ जाएगा एफ इंटू एक्स इक्वल्स हाफ के एक्स स्क्वायर। गाइस यहाँ से एक्स निकालना जरा एक बार, कितना आएगा सॉल्व सर करके, 2f by k। यस, सो x इक्वल्स 2f by k, और गाइस यही कहलाएगा आपका एम्पलीट्यूड। Excuse me, sir. यस बेटा, सर इसमें अपन डायरेक्ट भी तो निकाल सकते हैं ना, F इज इक्वल टू के एक्स नॉट, फिर उससे अपने पास एक्स नॉट F बाय के आ जाएगा। चल बेटा, लेकिन वो तो f by k होगा ना, एक्चुअली एम्पलीट्यूड तो 2f by k होगा फिर इसका। सर लेकिन जो बी और सी पार्ट जब इसके सॉल्व करते हैं उनसे सही आंसर आया। ओके लेकिन
वो आपका मेरे ख्याल से इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी बेटा फिर, है ना, ये उससे नहीं कर सकते अपन, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तो यही आएगा फिर इस केस में यार। सर उसमें जो चेकिंग पार्ट में एनर्जी निकालनी तो वो तो वैसे भी हाफ होती तो कैंसिल आउट हो जाएगी ना 2 और 2। हाँ हाँ हाँ, आपसे इसमें पूछा है कि फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग व्हेन द ब्लॉक पासेस थ्रू द इक्विलिब्रियम पोजीशन। जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन से पास करेगा तो उस केस में देखो आपकी एनर्जी स्टोर कैसे निकालेंगे अपन। सो एनर्जी स्टोर्ड विल बी हाफ के एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर, क्या है, ठीक है। सो जब आप इक्विलिब्रियम पोजीशन की बात करो तो गाइस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे इक्विलिब्रियम पोजीशन, पहले आपको इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालनी पड़ेगी यार इस केस में। इसका आंसर क्या गिवन है पीछे, इसका बी वाले का एफ की टर्म्स में गिवन है क्या गाइस, पहले मेरे को एक बार ये बताओ यार। सर एक्स स्क्वायर बाय 2k, एफ स्क्वायर बाय 2k, ठीक है। तो अगर अपन इक्विलिब्रियम पोजीशन से देखें तो फाइनली अगर अपन इसको 0 करें, एक्सक्यूज मी नहीं, यस बेटा, सर इसके अंदर डेल्टा यू क्यों लेंगे, मतलब u इज इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर भी तो करके ले सकते हैं। एक्चुअली क्या है, मैंने इसको ना यहाँ से माना है, जहां से इसमें मैक्सिमम एक्सटेंशन था ना वो मैंने इनिशियल पोजीशन मान ली, और जहां पे फाइनल पोजीशन है वो मैंने इक्विलिब्रियम पोजीशन मान ली। तो दिस इज माय इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड दिस इज माय एक्सट्रीम पोजीशन, इसीलिए। तो सर u इज इक्वल्स टू हाफ एक्स स्क्वायर अगर अपन करके करते हैं तो अगर x की वैल्यू 0 रखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी भी 0 आ जाएगी। तो फिर हाँ, वो बात आपकी सही है। तो अगर आप इसमें x की वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी 0 आ जाएगी उस केस में, है ना। या तो फिर आप एक काम करो, अगर आप हाफ के एक्स स्क्वायर लगाना चाहते हो तो पहले आपको इसमें x निकालना पड़ेगा, और यहाँ पे x जो होगा वो क्या होगा, x होगा आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन। और इक्विलिब्रियम पोजीशन कैसे निकलेगा, व्हेन f इज इक्वल्स टू kx। तो ये जो आपका x आएगा f बाय k, ये होगा आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन। समझ में आ रहा है इस इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब जहाँ पे नेट फोर्स 0 हो। या तो आप पहले x फाइंड आउट कर लो कि कौन से x के ऊपर, कौन से एक्सटेंशन के ऊपर नेट फोर्स 0 आ रहा है। तो F बराबर के एक्स में x बराबर हो जाएगा आपका F बाय के। अब आप यहाँ पे अप्लाई कर दो u का फॉर्मूला, तो हाफ के एक्स स्क्वायर, सो u इक्वल्स हाफ इंटू के इंटू एक्स की वैल्यू F बाय के, सो F स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका F स्क्वायर अपॉन 2k। या तो ऐसे कर लो फिर इस चीज़ को, अगर आपने इक्विलिब्रियम पोजीशन को 0 मान लिया गाइस तो फिर तो आपका u 0 आ जाएगा उस केस में। इज दैट ओके? ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। यस रिशिता। सर इसमें ए पार्ट में एम्पलीट्यूड f by k आना चाहिए ना। बेटा एम्पलीट्यूड f by k नहीं आ सकता रिशिता, इसके अंदर एम्पलीट्यूड अगर आपका f by k आ गया तो आप समझने का ट्राई करना। इस केस में इक्विलिब्रियम पोजीशन है ये। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है कि जहां पे उसकी पॉजिटिव एक्सट्रीम होगी रिशिता। सर इसमें xm 2f by k आएगा ना, उसके बाद xm माइनस x नॉट होगा। नहीं, xm माइनस x नॉट क्यों होगा, xm तो मैक्सिमम एक्सटेंशन है। यस है ना, और वो x नॉट जो है वो आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। तो अगर आप xm माइनस x नॉट कर रहे हो तो आप वहां से फाइंड कर रहे हो जहां पे आपकी स्प्रिंग अनस्ट्रेच्ड है, लेकिन फिर वो आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं है फिर उस केस में। Is that okay? Yes, sir. All right. Guys, C part. आपसे C part में पूछा गया है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक एट दिस पोजीशन। गाइस इस पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? तो C part का आंसर यही दे रखा होगा फिर तो यार। यही होगी, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वही काइनेटिक एनर्जी होगी इस पॉइंट पे, है ना। तो सी पार्ट के अंदर इस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, क्योंकि इसमें सी पार्ट में आपसे पूछा है एट दिस पोजीशन का मतलब ये है इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो एट इक्विलिब्रियम पोजीशन
जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वही काइनेटिक एनर्जी होगी, बिकॉज ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन की वजह से होगा ऐसा। इज दैट ओके? ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका के मैक्स होगा वो एग्जैक्टली यही का ये हो जाएगा, दैट इज एफ स्क्वायर अपॉन 2k। आई होप क्लियर गाइस सबको ये? Yes, sir. ठीक है, ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 3 and 4। और सर यस नंदिनी। सर ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, इसका जो सी पार्ट है ना, ओके, पहले अन्य ने आपका बी पार्ट था है ना, और नंदिनी आपका सी पार्ट है। नहीं हमको सर एक चीज पूछनी है इसमें सी अच्छा, और डी ओके में। ओके। तो सर इसमें जो मैक्सिमम एक्सीलरेशन पूछा है वो तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स तो होगा ना, हाँ, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, मतलब हाँ ठीक है। है ना। और सर ये जो डी पार्ट है ना इसका, सर इसके अंदर तो है ना डिस्प्लेसमेंट फंक्शन पूछा है, पर फिर इसके अंदर जो मतलब फंक्शन बनेगा ए साइन साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। हाँ तो सर यहाँ पे साइन की जगह कॉस ले रखा है सर, वो समझ नहीं आया। इनकी टर्म्स में इक्वेशन बनना चाहिए ना। ठीक है ठीक है ठीक है, जस्ट अ मोमेंट है ना, जस्ट अ मोमेंट। क्वेश्चन नंबर 3 को एक बार मैं रीड कर लूँ, क्वेश्चन है क्या। अ ब्लॉक उस मास गिवन है आपको, स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन है, और आपने बॉक्स को पुल करा है 11 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो गाइस ये जो आपका 11 सेंटीमीटर है, ये है आपका एम्पलीट्यूड। दिस एम्पलीट्यूड इज 11 सेंटीमीटर। पहले आपको बताओ ये समझ में आया क्या? यस सर। एक ब्लॉक को मैंने 11 सेंटीमीटर से खींचा है, अब वो 11 के आगे नहीं जाएगा कभी भी, तो ये जो 11 सेंटीमीटर है ये आपका एम्पलीट्यूड है। ठीक है, यस सर। ऑलराइट। फ्रॉम और ये स्टार्ट हुआ है फ्रॉम द रेस्ट। तो डेफिनेटली यार ये जो स्टार्ट हुआ है आपका एसएचएम होना, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है? ये स्टार्ट हुआ है पॉजिटिव एक्सट्रीम से गाइस, मीन पोजीशन से नहीं, क्योंकि इसमें देखो एक लाइन लिखी हुई है, ये स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम रेस्ट। और पार्टिकल रेस्ट पे कहाँ होता है? एक्सट्रीम पे या फिर मीन पे? Extreme. एक्सट्रीम पे। और ये स्टार्ट हुआ है गाइस पॉजिटिव एक्सट्रीम से, क्योंकि x की वैल्यू +11 गिवन है इसके अंदर, दैट्स व्हाई। ठीक है, तो t बराबर 0 पर जहां से हमने इसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया है, वो अपन ने स्टार्ट किया है पॉजिटिव एक्सट्रीम से। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर गाइस सबको ये? ठीक है, तो देखो अपना ए पार्ट का आंसर तो आ गया कि एम्पलीट्यूड क्या होगा, ये आई होप अपना आ गया होगा। और मैक्सिमम स्पीड गाइस, मैक्सिमम स्पीड बी पार्ट भी आ गया होगा सबको? यस सर। ठीक है, अब अपन डायरेक्ट देखो सी पार्ट के ऊपर आते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन? तो देखो मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो होगा नंदिनी, वो होगा आपका ओमेगा स्क्वायर ए, है ना। ऐसे सिमिलरली जो आपका मैक्सिमम स्पीड होगी वो होगी ओमेगा ए। पहले आप ये बताओ कि आप ओमेगा कैसे कैलकुलेट करोगे? Sir, omega is equals to under root of k by m से। यस, Yes, sir. ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ के बाय एम। तो पहले आप ओमेगा निकाल लो यार। तो के 10 की आएगा सर। वैल्यू ओमेगा 10 आ रहा है पक्का? Yes, sir. ठीक है, तो 65 अपॉन 0.65, यस, तो ओमेगा इज 10। तो आई होप बी पार्ट भी हो जाएगा इससे और सी पार्ट भी हो जाएगा इससे। अब आपको दिक्कत नहीं है इसमें? सर आंसर नहीं आ रहा था सर सी पार्ट आंसर नहीं का। आ रहा था सी पार्ट का? ओके, बी पार्ट का भी अनन्य आ गया था क्या? अब बी पार्ट तो आगे था, डी नहीं आ रहा था, डी Okay, में वो ठीक कॉस है। के टर्म्स में आ रहा था। ठीक है, जस्ट अ मोमेंट। तो सी पार्ट का एक बार अपन आंसर देखना चाहें तो ओमेगा स्क्वायर यानी कि 100 और एम्पलीट्यूड है 11, तो 11 बाय 100। तो देखो यार 11 आना चाहिए, पीछे क्या गिवन है? आंसर 11 ही है। 11 ही तो है गिवन, है ना? सही है ना अन्नी? आपने क्या मिस्टेक करी इसके अंदर? सर सेंटीमीटर में ले लिया था। हाँ बस ना, तो ध्यान रखना इसके अंदर। ठीक है, ओके। अब देखो गाइस डी पार्ट देखना इसका। डी पार्ट में, ये डी पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है इसका, है ना। डी पार्ट में जो आपका पार्टिकल है वो स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम से। तो गाइस जब भी कभी आपका पार्टिकल को अपन ऑब्जर्व करना स्टार्ट करें, और जहां से अपन ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है फेस कांस्टेंट, जो फाई होता है।
यस सर। है ना। तो अगर आपने x का फंक्शन लिखा देखो तो क्या होता है, वो होता है a sin ओमेगा t प्लस फाई, ये होता है। ठीक है, अब गौर से देख के बताना मेरे को, जब ये पार्टिकल आपका पॉजिटिव एक्सट्रीम पर है गाइस, तो अपन ने फाई की वैल्यू कुछ ध्यान है किसी को, क्या होती है? π/2 पाई बाय पाई टू। टू। वेरी गुड। ठीक है, तो अब आप इसमें पुट करो। सो x इक्वल्स a की वैल्यू 11 सेंटीमीटर्स में है वो, है ना, साइन ओमेगा टी, ओमेगा यहाँ पर 10 है, टी तो यहाँ पर टी रहेगा, और ये रहेगा पाई बाय 2। नाउ गाइस, पाई बाय 2 मतलब होता है 90 डिग्री, और साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा। तो इसीलिए जो पीछे आंसर गिवन है देखो, वो आई होप इस फॉर्म में गिवन होगा, 11 कॉस 10t, यस सर। है ना, क्योंकि साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा जो होता है वो होता है कॉस थीटा। आप चाहो तो कहीं लिख लेना इसको साइड में यार, एक्सक्यूज मी सर। यस बेटा। सर हमको कैसे पता चलेगा कि कब किस फॉर्म में लिखना है? नहीं, वो तो आपके पास ऑप्शन होगा नंदिनी। जैसे मान लो ऑप्शंस में अगर आपको कॉस दे रखा है तो आपको पता है कि यार अपन को आंसर कॉस में देना है। अब ये तो क्या है, सब्जेक्टिव प्रॉब्लम है, तो सब्जेक्टिव में आपको आइडिया नहीं लग पाएगा, तो आप चाहो तो आंसर यहाँ पे लिख करके भी छोड़ सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है, इसमें कोई भी इशू नहीं है। ओके सर। ठीक है, अनन्या क्लियर हो गया थर्ड का डी पार्ट? यस सर। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 4। सर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। A 5 kg object on a horizontal frictionless surface is attached to the object displaced और इनिशियल वेलोसिटी अपन ने दी है गाइस। ठीक है गाइस, देखो यहाँ पर आपका थोड़ा सा मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन काम आएगा, इसके लिए आपको थोड़ा थोड़ा वर्क एनर्जी पार्ट भी रिवाइज करते रहना पड़ेगा साथ के साथ ही। जैसे मान लो कि ये आपकी स्प्रिंग है और ये आपका वो ब्लॉक है, ब्लॉक का मास 5 kg है, और आपने इस ब्लॉक को डिस्प्लेस किया इक्विलिब्रियम से कहाँ तक, 50 सेंटीमीटर तक, और फिर इसी पॉइंट पे आपने इसको इनिशियल वेलोसिटी भी दी जो कि शायद 10 मीटर पर सेकेंड है। ओके गाइस, मुझसे पूछा है कि इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा। ठीक है, तो देखो सर इसके एम्पलीट्यूड का तो सर ने एक फॉर्मूला बताया था, अपन वो वाला कौन सा वाला फॉर्मूला बताया था सर ने? √m/k v0। √m/k v0। हाँ यार, आप कर सकते हो उससे, कर सकते हो उससे, यस सर। है ना, आप बिल्कुल कर सकते हो उससे। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हर्ष, यहाँ पे क्या है, अपन ने ना इसको इनिशियल वेलोसिटी कुछ दी है यार, तो अपन उस केस में ये अप्लाई नहीं कर पाएंगे फिर, क्योंकि वहां पे तो क्या था, तो वहां सर पे अपन इनिशियल वेलोसिटी को 0 मानते थे, दैट्स व्हाई। नहीं सर, v0 तो इनिशियल वेलोसिटी तो है। सर वो नहीं, V0 और V। वो v मैक्स थोड़ी ना था, वो v0 है वो तो, है ना। यस सर। यस सर। अच्छा, वो आपको सर ने फॉर्मूला बताया था, वो v मैक्स के लिए था या फिर v0 के लिए था? v0 के लिए था सर। इनिशियल कोई वेलोसिटी के लिए था। यस सर, मीन पोजीशन पे कोई इंपल्स दिया हो जिससे अच्छा, उसने उसके कोई लिए, ओके इनिशियल ओके वेलोसिटी एक्वायर कर ओके ली। ओके, अच्छा सर ने वाला फॉर्मूला बता दिया है क्या आपको? ठीक है ठीक है, यस सर। ओके। तो हाँ ठीक है, अपन डायरेक्टली उससे कर सकते हैं फिर इस केस में, वरना अदरवाइज अगर आपको गाइस मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन करना है तो बताओ, वरना उससे आंसर आ जाएगा। जैसा भी हर्ष ने बताया ना, वो मेथड बढ़िया है, आप डायरेक्टली उससे कर सकते हो। सो एम्पलीट्यूड इक्वल्स, सर इस वाले मेथड को कब यूज करना है? कौन से वाले मेथड को? सर यही वाला। जो भी मैंने लिखा है ये वाला, यस सर। ये आपको तब यूज करना है जब आपने किसी ब्लॉक को इनिशियल वेलोसिटी दी हो, ओके सर। है ना। जैसे इस वाले फॉर्मूले के अंदर अपन डायरेक्टली यूज कर पाएंगे इसको। तो आपको देखो m पता है ना, आई गेस k भी पता होना ही चाहिए। k पता है क्या इसके अंदर? हाँ k पता है ना, m पता है, k पता है, और क्या बोलते हैं, ये इनिशियल वेलोसिटी पता है। ठीक है, तो आप एक बार ट्राई करके देख लेना गाइस, आ जाना चाहिए आंसर इससे। ठीक है, नहीं आया तो मेरे को बता देना एक बार। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है। यस सर। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखो जिया बेटा, आपने इलास्टिसिटी वाला पॉइंट पढ़ा है? इलास्टिसिटी के अंदर नो सर। अभी आपने वो नहीं पढ़ा इलास्टिसिटी? नो सर। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 5 को फिर छोड़ दो अभी। ये जो क्वेश्चन है ये आप तब कर पाओगे जब आप पढ़ लोगे इलास्टिसिटी।
सर बट वो डायरेक्ट फॉर्मूला से सॉल्व हो जाएगा k इज इक्वल टू AY/L। हाँ वो उससे हो जाएगा। वो एक्चुअली AY/L कहाँ से आया वो आपको ध्यान रखने के लिए इलास्टिसिटी वाला कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा एक बार यार। ठीक है, Yes, जब आप sir. करोगे वहां पे तब आपको ज्यादा बेटर फीलिंग आ पाएगी फिर उस केस में, है ना। वरना अदरवाइज अनन्या ऐसे कह रही है अपन कर सकते हैं इसको k को AY/L से। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 7, So 7. क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, जस्ट अ मोमेंट। क्वेश्चन नंबर 6, it is saying figure shows a system consisting of a massless pulley, एक spring of force constant k है। If the block is slightly displaced vertically down from its equilibrium position, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये ब्लॉक जब नीचे जाएगा तो ये कौन से फोर्स की वजह से जाएगा, mg। तो यहाँ पे भी कितना फोर्स आएगा ऊपर, Excuse me, sir. यस बेटा। सर इसमें तो डायरेक्ट टाइम का फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, क्योंकि वो तो इंडिपेंडेंट होता है, भले वो वर्टिकल हाँ, में जाए या हॉरिजॉन्टल से। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली टाइम का फॉर्मूला अगर अप्लाई करोगे तो वही आंसर आ रहा होगा, 2π√m Yes, अपॉन sir. k आ रहा है ना उससे। Yes, सर यही आंसर आ रहा है। बस तो ठीक है फिर, और क्या। वरना अदरवाइज अपन पहले mg को kx लिखे फिर k की वैल्यू फाइंड करें तो बात तो वही पड़ेगी घूम फिर करके यार अल्टीमेटली। ठीक है, तो आप डायरेक्टली टाइम का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, चाहे वर्टिकल हो या चाहे हॉरिजॉन्टल हो। टाइम का फॉर्मूला एग्जैक्टली ये रहता है, 2π√m/k। तो आप डायरेक्टली कर सकते हो। जिया, आई होप जिया का डाउट था। किसका डाउट था ये? अनन्या। अनन्या। अनन्या, आई होप क्लियर। नो सर। अभी क्लियर नहीं है, ठीक है। देखो एक बार इसके अंदर जैसा आप इसको ऐसे देखो कि ये आपका mg फोर्स है और फिर डेफिनेटली आपको नीचे कौन सा फोर्स लग रहा होगा, kx। यस सर। ठीक है, तो यहाँ से आप mg बराबर जब kx करोगे तो आप यहाँ से k की वैल्यू m ओमेगा स्क्वायर, या फिर आप उसको डायरेक्टली ऐसे ध्यान रख लो अनन्या कि ना, चाहे आपका चाहे वर्टिकल स्प्रिंग हो या फिर चाहे आपकी हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग हो, दोनों केस में जो आपका टाइम पीरियड होता है वो बिल्कुल सेम होता है, 2π√m अपॉन k। तो आप इसको डायरेक्टली कर सकते हो, मतलब आपको इसमें सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है और मैं चाहता भी नहीं आप सॉल्व करो, क्योंकि वो बेकार का टाइम वेस्ट करेगा फिर आपका इस केस में ना। क्योंकि आप जैसे यहाँ पे नेट फोर्स लिखोगे तो नेट फोर्स आप लिखोगे वही F बराबर kx, ठीक है, और फिर आप k को पुट करोगे m ओमेगा स्क्वायर और अल्टीमेटली घूम फिर करके आप वहीं आ जाओगे टाइम पीरियड के फॉर्मूले पे। ठीक है, यस सर। ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 7 गाइस किसी का है? Yes, sir. ओके एक ब्लॉक है जो लेफ्ट वाला ब्लॉक है, अच्छा दोनों का मास सेम है और वो v स्पीड से आ रहा है और गाइस वो उसके ऊपर स्टिक कर गया परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। अगर आप रिकॉल करो तो अपन ने फॉर्मूला देखा था उसके अंदर, m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स m1 प्लस m2 इंटू v। सबको ध्यान है क्या ये? यस सर। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे गौर करो तो इनिशियल वेलोसिटी u1 क्या है, v, और आपका u2 तो 0 है क्योंकि ये वाला ब्लॉक इनिशियली रेस्ट पे था। तो अप्लाई करो फॉर्मूला, m इंटू वी इक्वल्स m1 प्लस m2 मिलाकर के हो जाएगा 2m। Excuse me, sir. यस बेटा। सर यहाँ पे जो m, हाँ सर कुछ नहीं सर, समझ आ गया। अच्छा ठीक है, तो यहाँ से आपका m से m कैंसिल, तो आपका जो नहीं सेकंड v से v कैंसिल भी कर दोगे आप, इसको v डैश नाम दे दो, तो आपका v डैश हो जाएगा यहाँ पर v/2। इसका मतलब ये दोनों ब्लॉक स्टिक करने के बाद, इसका मतलब दोनों ब्लॉक स्टिक करने के बाद v/2 स्पीड से मूव करेंगे। क्या आप एग्री कर रहे हो? Yes, sir. ठीक है, और अब मेरे को यहाँ पर गाइस एम्पलीट्यूड निकालना है, तो देखो वही एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला जैसा अभी बताया था हर्ष ने और आपको क्लास में बताया गया है। एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला √m/k इंटू v0, और v0 की जगह आप v डैश पुट कर देना इससे, तो देखो आपका आंसर इससे आ जाएगा। यहाँ पर जो m है वो क्या आएगा गाइस, m यहाँ पर क्या आएगा, टोटल मास। टोटल मास कितना हो जाएगा आपका 2m,
और k तो यहाँ पर k ही रहेगा और v डैश आपका हो जाएगा गाइस v/2। एक बार चेक करना पीछे क्या गिवन है आंसर। सर इसको अपन ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, हम्म। हाफ के स्क्वायर इज इक्वल टू काइनेटिक हाँ एनर्जी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, उससे भी आंसर एग्जैक्टली यही आएगा। एक बार चेक कर लेना गाइस पीछे क्या आंसर गिवन है इसका यार। सर सर रूट यही है। यही आ रहा है, ठीक है। नहीं Okay. सर ये नहीं आ रहा। तो क्या रहा है सर √m/2k into v। ओके सर तो रूट mv स्क्वायर बाय 2 यार देखो, हाँ ये घूम फिर करके देखो अपन गाइस यहीं पहुंचेंगे। अगर आप इसको ऐसे लिख दो, देखो इस तरीके से √2m/4k इंटू v, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? देखो यस एक बार, सर। है ना। अब आपका यहाँ पे 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आपका क्या आ जाएगा आंसर, √m/2k इंटू v। अब आ रहा है, यस सर। ठीक है, ऑलराइट। बस थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करना होता है इसको, बस और ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, 9। So question 8. क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। फाइंड द मैक्सिमम फोर्स। देखो एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 8 में गाइस देखो वापस से अपन अभी इससे कुछ देर पहले ही अपन ने एक फॉर्मूला लिखा था मैक्सिमम फोर्स का। क्या था वो? m टाइम्स g प्लस ए। तो तनीषा आपको पहले यहाँ पर a मैक्स निकालना पड़ेगा और a मैक्स के लिए आपको ओमेगा स्क्वायर a को अप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको टाइम पीरियड दे रखा है क्वेश्चन ने, तो आप इससे ओमेगा निकाल सकते हो। Yes sir. और एम्पलीट्यूड भी गिवन ही है क्वेश्चन में, तो आपका a मैक्स आ जाएगा इससे सॉल्व करके। Yes sir. और फिर जहां पर भी मैक्सिमम फोर्स पूछे हमेशा m टाइम्स g प्लस ए हो जाएगा आपका ये, ठीक है। Yes sir. Okay sir. ओके, क्वेश्चन नंबर 9, 10। सर क्वेश्चन 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। गाइस बाकियों ने ट्राई करे हैं नहीं करे इन क्वेश्चंस को? सर किया ना। ट्राई करे हैं? यस सर करें। Yes sir करेगा ना। निकिता, निष्टी करें सर। करें ट्राई? Yes sir किए। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, a body of mass 2 kg suspended from a vertical spring executes simple harmonic motion, time period given है, if the oscillations are stopped and the body hangs in equilibrium find the potential energy, ठीक है। सबसे पहले गाइस देखो इसमें करना क्या रहेगा, सबसे पहले तो आपको इसमें स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना पड़ेगा कि k की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। और अब k की वैल्यू निकालने के लिए ओमेगा निकालना पड़ेगा, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2π/ओमेगा। आपको यहाँ पर टाइम पीरियड गिवन है 4 सेकेंड्स, तो गाइस यहाँ से ओमेगा निकाल दो, हो जाएगा 2π/4 विच इज π/2। इसमें कोई डाउट नहीं किसी को? ये आपका ओमेगा π/2 आ गया यहाँ पर, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। यस बेटा। सर इसमें अपन ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अपन उसको F इज इक्वल टू mg इज इक्वल टू kx कर अपन ने x की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद t इज इक्वल टू 2/√m/k से अपन ने k की वैल्यू निकाल ली। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और फिर अपन ने हाफ के एक्स स्क्वायर कर दिया, बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है। तो मैंने यहाँ पे पहले यहाँ पे मैंने ओमेगा कैलकुलेट कर लिया एक बार, है ना। और फिर k होता है m ओमेगा स्क्वायर, है ना, m ओमेगा स्क्वायर ही होता है ना, हाँ m ओमेगा स्क्वायर। तो आपका यहाँ पे गाइस m कितना गिवन है? 2 kg और ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा π/2 का स्क्वायर, तो π²/4, तो 20/4, 5 आ जाएगा गाइस। देखो आपका k, क्योंकि π² को आप 10 ले लो, तो 2 × 10 20/4, 20/4 इज 5 हो जाएगा आपका। गाइस इज दैट ओके? यस सर। ठीक है। अब आपको निकालनी है इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ आएगी? जब mg = kx हो जाएगा।
तो m g की वैल्यू 10, k की वैल्यू 5 और x तो आपको निकालना है। तो देखो यहाँ से x कितना आ जाएगा आपका 4 मीटर्स। गाइस इज दैट ओके? अब आप यहाँ पे निकाल दो एनर्जी का फॉर्मूला, दैट इज हाफ इंटू के की वैल्यू है 5 और एक्स स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 16 5 80, 80 अपॉन 2 40 जूल्स। आंसर गाइस क्रॉस चेक करते जाना सब लोग। देखो 40 जूल्स आ रहा है क्या पीछे इसका आंसर? यस सर, मतलब 40 जूल नहीं आ रहा पर अप्रॉक्स में सही है। कितना आ रहा है पीछे फिर भी? सर, 39 सर 40 जूल्स ही आ रहा है सर। 40 आ रहा है ना? हाँ ठीक है 40 आ रहा है सर। यस सर। ओके क्वेश्चन नंबर 10। एक्सक्यूज मी सर, एक सेकेंड। यस सर आपने वो क्वेश्चन 4 में बोला था ना कि अंडर रूट m by k आ जाएगा। उसे नहीं आ रहा क्या? नहीं सर। अच्छा उसे नहीं आ रहा है, ठीक है ओके जस्ट अ मोमेंट। फिर अगर इसे नहीं आ रहा है तो फिर अगर अपन मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन आते हैं, चलो। सो बाय मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन वी नो दैट के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इक्वल्स के फाइनल प्लस यू फाइनल, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस इसको मान लो कि ये इनिशियल पॉइंट है और फाइनल पॉइंट को आप मान लो इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। चलो तो के इनिशियल यानी कि हाफ इंटू एम की वैल्यू गाइस 5 है और इनिशियल वेलोसिटी 10 का स्क्वायर है। यू इनिशियल हाफ इंटू के, यार इसमें के कितना गिवन था गाइस? वो बताना मेरे को देख करके क्वेश्चन नंबर 4 में। सर 1000 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स है आपका 50 सेंटीमीटर, तो 50 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो तो हाफ आ जाएगा, इक्वल्स फाइनल पॉइंट जो है गाइस वो इक्विलिब्रियम पोजीशन है और इक्विलिब्रियम पोजीशन पे एक्सटेंशन नहीं होगा तो आपका यू फाइनल 0 होगा। तो आपका ये हो जाएगा के फाइनल इज हाफ एम वी एम स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि फाइनल पोजीशन जो है वो है इक्विलिब्रियम पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वेलोसिटी हमेशा मैक्सिमम होती है, तो यहाँ पर अपन ने वीएम लिख दिया ऐसे, ठीक है। तो अब आप यहाँ से गाइस वीएम की वैल्यू फाइंड कर लेना, ठीक है। जब आप वीएम की वैल्यू फाइंड कर लोगे तो अब आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना जो अपन को बताया था अभी हर्ष ने कि एम्पलीट्यूड निकालने का, अंडर रूट ऑफ एम बाय के इंटू वी एम। तो इस इक्वेशन से आप पहले वीएम फाइंड करना और फिर जो वीएम आए उसको देखो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना, ए बराबर रूट एम बाय के वीएम पे, तो आपका इससे टोटल आंसर आ जाएगा एम्पलीट्यूड का, ठीक है। एक बार ट्राई कर लेना इसको, तनीषा हो जाएगा। यस सर, मैंने इसको दूसरे तरीके से भी करा था, कौन सा वाला? जैसे v इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर को a के टर्म्स में सिंपलीफाई कर दिया था और यस फिर सर उससे आ गया था आंसर। ठीक है, ठीक है, उससे भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। पर इस वाले केस के अंदर फिर सर अपनी वेलोसिटी सर इनिशियल तो 0 लेते हैं ना सर, यहाँ तो पे हमने पहले 10 ले रखी है। हाँ एक्चुअली क्या है ना इसके अंदर सूर्यांश, मैंने इनिशियल पॉइंट को वो मान लिया, मैंने इनिशियल पोजीशन को ही वो मान लिया रेफरेंस मेरा, तो फिर इनिशियल पोजीशन यानी कि जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है उसमें इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? वी मैक्स होगी, तो मैंने उस पॉइंट को मान लिया मेरा रेफरेंस, तो उसके रेफरेंस पे अपन लिख सकते हैं इस इक्वेशन को फिर, है ना। ओके गाइस क्वेश्चन नंबर 10। यस सर ओके देखो क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो बिल्कुल सेम है जैसे अभी अपन ने क्वेश्चन देखा था पीछे, फ्रिक्शन वो स्लिपिंग वाला। सही एग्जांपल 2 की तरह भी है जो मैंने आपसे पूछा था। अच्छा, और देखो इसके ऐसा क्वेश्चन अपन ने अभी एक देखा भी था, पता नहीं यार सेक्शन रिव्यू 1 में था शायद, जिसमें अपन ध्यान करो, बस बता देना कि कैसे करना है, बाकी हम करेंगे। देखो जो अपन ने अभी एग्जांपल अपन ने अभी एक सेक्शन रिव्यू में क्वेश्चन सॉल्व किया था जहाँ पे अपन को म्यू
एस निकालना था। यस, देखो यहाँ पर यही वाला फॉर्मूला काम आएगा गाइस कि एफ एस मैक्स जो होगा इट शुड बी ग्रेटर देन एम टाइम्स ए मैक्स। इस वाले क्वेश्चन के अंदर भी एग्जैक्टली आपका यही वाला फॉर्मूला काम आएगा। तो जो आप यहाँ पे म्यू एस निकालोगे तो वहां पे अपना म्यू एस कितना आया था, 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए, शायद यही आया था, यस सर। है ना। तो 4 पाई स्क्वायर इंटू एफ स्क्वायर ए। तो गाइस पहले आप इससे फ्रीक्वेंसी निकाल लेना यार। फ्रीक्वेंसी आप लोग निकाल लोगे क्या इससे? यस सर। टाइम पीरियड निकाल लेना और फिर टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल करके आप फ्रीक्वेंसी निकाल देना इससे। बिल्कुल सेम मेथड है, बिल्कुल सेम, ठीक है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 21, सेम एज 21, ठीक है। आप इसको बिल्कुल उस तरह से ट्राई कर लेना गाइस, आई होप आ जाएगा आपका आंसर इससे। ऑलराइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, सर क्वेश्चन 11, ठीक है। ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे आज का अपना। A particle suspended from a vertical spring oscillates 10 times per second। तो तनीषा इसके अंदर आपको ना फ्रीक्वेंसी गिवन है ओके सर। 10 हर्ट्ज। सर टाइम 1/10 हो जाएगा ना? टाइम 1/10 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। और हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ऑसिलेशन स्प्रिंग जो है वो अनस्ट्रेच्ड है। गाइस हाईएस्ट पॉइंट पे अगर आपकी स्प्रिंग अनस्ट्रेच्ड है यानी कि स्प्रिंग में कोई एक्सटेंशन नहीं है, सर इक्विलिब्रियम है ना? नहीं, हाईएस्ट पॉइंट का मतलब इक्विलिब्रियम नहीं हो पाएगा यहाँ पर। हाईएस्ट पॉइंट का मतलब ये है यहाँ पर नंदिनी कि ना इस पॉइंट पे ये एक्सट्रीम पॉइंट मान लो आप इसको। बट सर वो जो स्प्रिंग सर वो तो अनस्ट्रेच्ड बोल रहा है। हाँ, तो इस क्वेश्चन के अंदर लैंग्वेज ही को इस तरीके से है, तो अपन को यही मान के करना पड़ेगा, जैसा क्वेश्चन बोल रहे हैं अपन वैसा चलते जाएंगे अपन, तो है ना, कि हाईएस्ट पॉइंट पे अगर वो अनस्ट्रेच्ड है, तो अगर वो हाईएस्ट पॉइंट पे अनस्ट्रेच्ड है इसका मतलब आप सोच के देखो, हाईएस्ट पॉइंट पे स्प्रिंग में कोई एक्सटेंशन नहीं है, तो स्प्रिंग पे तो कौन से फोर्स लग रहे होंगे देखो उस मोमेंट पे, अगर आप गौर करो तो। जैसे मान लो कि ये आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है सपोज करो, और ये आपका हाईएस्ट पॉइंट है सपोज। हाईएस्ट पॉइंट पे अगर आपका ये ब्लॉक पहुंचा है, यानी कि आपका ये जो प्लेट है ये पहुंची है ना, ये आपकी स्प्रिंग है मान लो, और ये बिल्कुल भी स्ट्रेचिंग में नहीं है, तो यहाँ पे गाइस कौन से फोर्स लग रहे होंगे मेरे को बताओगे जरा? एक तो आपको लग रहा होगा सर mg, ठीक है, और ये बस यही फोर्स लग रहा होगा इस पे mg, और एक्सेलरेशन कहाँ होगा इसका? डाउनवर्ड्स। तो इसका मतलब ये जो आपका mg होगा इट शुड बी इक्वल्स टू m टाइम्स a max, यस और नो? यस सर। ठीक है, अब यहाँ से गाइस आप m से m कैंसिल करो और g, a max का फॉर्मूला रिकॉल करो, ओमेगा स्क्वायर है। ओमेगा स्क्वायर है। तो g की वैल्यू 10 और ओमेगा होता है 4 पाई स्क्वायर इंटू एफ स्क्वायर इंटू a। अब पाई स्क्वायर से देखो 10 कैंसिल कर दो, यस सर। तो 1 इक्वल्स 4, एफ स्क्वायर 10 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ 100 जाएगा 100 इंटू a। तो गाइस यहाँ से देखो आपका a आ जाएगा 1/400, और अगर मीटर्स में करना है, सॉरी सेंटीमीटर्स में करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आ 1/4। जाएगा आपका 0.25 सेंटीमीटर। देखो आई होप यही गिवन होगा पीछे। नहीं, एम्पलीट्यूड तो पूछा ही नहीं है क्वेश्चन ने, स्पीड पूछी है, सॉरी एम्पलीट्यूड तो पूछा ही नहीं है। तो मैक्सिमम स्पीड गाइस, मैक्सिमम स्पीड होती है आपकी ओमेगा ए, ठीक है, ओमेगा होता है 2 पाई एफ, सो 2 पाई एफ इंटू ए। और अब यार स्पीड, एक बात बताना गाइस, पीछे आंसर सेंटीमीटर पर सेकंड में है या मीटर पर सेकंड में है? सर सेंटीमीटर पर सेकंड। सेंटीमीटर पर सेकंड में, तो ए को लिख दो 0.25 फिर, ठीक है। तो 2 इंटू पाई इंटू फ्रीक्वेंसी आपकी 10 है और ये है 0.25। इसको सॉल्व कर लेना गाइस, कितना आ जाएगा आपका? 5 पाई। 5 पाई, ठीक है। पीछे आंसर चेक कर लेना गाइस एक बार। यस ओके, पीछे भी है। तो 5 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड, इज दैट ओके?
और बी पार्ट के अंदर आपसे पूछा है तो स्प्रिंग अगर 0.2 से स्ट्रेच्ड है तो आप डायरेक्टली वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, v बराबर ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके सर। ठीक है, तो a की वैल्यू है 0.25 और x की वैल्यू है 0.2, तो आपका आंसर आ जाएगा इससे। ओके सर। ओके चलो, ओके गाइस। एक्सक्यूज मी सर। यस बेटा। सर इसके अंदर ये जो जी ऐसे पाई स्क्वायर मतलब दे रखा था ना सर, उससे कंफ्यूजन हो रहा था सर। पापा इसको ध्यान रख लेना, हमेशा के लिए ध्यान रखना गाइस कि g इज इक्वल्स टू पाई स्क्वायर। यस सर। ओके सर जस्ट अर्श। सर मुझे सेक्शन रिव्यू 19.1 में एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ हाँ बताओ। सर 13th का डी पार्ट। 19.1 में 13th का डी पार्ट, 13th का डी पार्ट में आपसे कह रहा है कि t बराबर 1 सेकंड पे। अच्छा इसमें देखो हर्ष, t बराबर 1 सेकंड पे पार्टिकल कहाँ पर है, कौन सी पोजीशन पर है? सर पॉजिटिव एक्सट्रीम पर। पॉजिटिव एक्सट्रीम पर है, तो इस केस में आपका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर ए। ओमेगा स्क्वायर ए। तो ओमेगा निकाल, ओमेगा क्वेश्चन में गिवन है क्या? नहीं ओमेगा गिवन नहीं है, तो फिर आपको सर वो ओमेगा बी निकालना पार्ट में पड़ेगा। निकल जाएगा। वो बी पार्ट में निकल जाएगा आपका, है ना। वो बी पार्ट में Yes, आपको sir. ओमेगा आई गया था और एम्पलीट्यूड कितना गिवन है इसमें 0.08। यस सर। ये 0.08, तो इससे निकल जाएगा आपका फिर। ओके सर। ओके एक्सक्यूज मी यस सर। सर। यस नंदिनी। सर वो कोलेजन मतलब लीनियर इम्पल्स वाला अरे चैप्टर। हाँ यार, ऑफलाइन मोड में करना चाह रहे हो उसको? यस सर प्लीज ठीक है। एक बार। ठीक है, क्लासरूम ये क्लास में गाइस आपके मैं अनाउंस करा दूंगा एक बार, ठीक है। और फिर जो जो रुकना चाहेगा वो क्लास में रुक जाना वहीं पर उसी रूम में, जब भी आपकी ऑफलाइन क्लास होगी तब, ठीक है। इसको अपन कमिंग वीक में, आपकी कमिंग वीक का टाइम टेबल अभी आ जाएगा, तो कमिंग वीक में जब भी आपकी ऑफलाइन क्लास होगी, पहली ऑफलाइन क्लास जो होगी, है ना, उसमें अपन क्लास के बाद रख लेंगे। फिर क्या कह रहे हो सर? टेस्ट थोड़ी ना है। अभी संडे को टेस्ट छोड़ना है आपका? सर हाँ आपसे पूछना सर। नहीं टाइम टेबल में मेंशन है क्या? सर अभी टाइम टेबल नहीं आया, हमको आपसे पूछने की है क्या? यार इस वीक का तो आ गया ना टाइम टेबल। सर वो अगले हफ्ते की बात करते हैं। अगले हफ्ते का तो किसने देखा है? मुझे तो कल का नहीं पता कल क्या होने वाला है, अगले हफ्ते तो कैसे पता होगा, है ना। अभी तो कुछ पता नहीं है उसका, ठीक है। चलो ओके गाइस, ऑल राइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर।